साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों पुनः एक बार आपके चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों, मंदिरों के मौन में इस यात्रा में आपने बहुत सारे मेरे साथ यात्राएं की हैं। अगर आपसे आज मैं पहले ही निवेदन करता हूं कि आपको अगर ये यात्राएं जो पदयात्रा तो नहीं है, लेकिन एक आस्था से भरपूर, श्रद्धावान और भक्ति भाव से भरी हुई ये यात्रा जिस क्रम में हम आगे चल रहे हैं वो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री है। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है। इसलिए आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है साथियों। चलिए चलते हैं एक नई यात्रा पर। आज हम साथियों एक ऐसी यात्रा पर आपको ले जाने वाले हैं जहाँ न केवल पर्वत और पत्थर हैं, बल्कि पीढ़ियों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास भी जीवित है। हमारे साथ हैं माँ चंडिका का धूरा मंदिर, पिथौरागढ़ ऊंची धार पर स्थित एक पवित्र धाम, जो केवल भक्तों का तीर्थ स्थल नहीं, पिथौरागढ़ की ऊंची धार पर स्थित वह पवित्र धाम जो केवल भक्तों का तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि उनके मन की शांति और आत्मिक अनुभवों का आधार भी है। साथियों, यह मंदिर किसी भव्य स्थापना का नमूना नहीं है, पर लोक आस्था का स्वरूप है, जहां हर पत्थर, हर दीवार भक्तों की प्रार्थना, डर, आशा और प्रेम का साक्षी है। पौराणिक कथाओं में माँ चंडिका का क्रोध और करुणा दोनों ही जीवन का आधार बनती हैं। स्थानीय मान्यताएं बताती हैं कि यह धाम पर्वतीय जीवन की थकान, यात्राओं का भय और हृदय की पीड़ा को भी सहलाने वाली शक्ति है। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम केवल मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि हम यह महसूस करेंगे कि उसकी मौन शक्ति, उसकी आस्था और उस भाव को जो पीढ़ियों से यहाँ गूंज रहा है, उसको अपने अंतर मन में महसूस करने वाले हैं। तो आइए कदम रखें धूरा की चोटी पर, जहाँ माँ चंडिका प्रतीक्षा में है, अपने शरणागतों को अपने आंचल में समेटने के लिए। माँ चंडिका धूरा मंदिर पिथौरागढ़ मंदिरों के मौन में मैं एक भावपूर्ण परिचय के साथ आपको लिए चलता हूँ। धूरा की ऊंची धार पर बादलों की सफेद लकीरों के बीच, जहाँ हवा देवदारों में धीमे धीमे मंत्र फूंकती है, वहीं स्थित है माँ चंडिका का धूरा मंदिर। एक ऐसा तीर्थ जो केवल पत्थरों की दीवारों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों की आस्था, भय, आश्रय और श्रद्धा से बना है साथियों। इसके स्थापना के बारे में अगर हम देखें, कहते हैं कि पर्वतों की नीरवता में जब किसी देवी का स्मरण गूंजता है साथियों, तो मनुष्य उसके लिए एक आसन बनाता है। माँ चंडिका का यह धाम भी किसी राजा या शक्ति संपन्न सामंत के आदेश से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सामूहिक आस्था से स्थापित हुआ है। किसी चरवाहे, किसी यात्री, किसी स्त्री के मन में जगी देवी की कृपा झंकार से यह स्थान धीरे धीरे पवित्र धाम बन गया। यहाँ न विशाल द्वार हैं, न राजमहलों सी नक्काशी है। मंदिर का स्थापत्य पहाड़ों जैसा सरल है। पत्थरों की दीवारें, लकड़ी का स्पर्श और ऊपर शिखर पर हवा में डोलती त्रिशूल की लाल ज्वाला। पाठशाला सी सहज और माँ की ममता सी कोमल संरचना यही बताती है कि शक्ति भव्यता नहीं, सादगी में वास करती है। यहाँ हर पत्थर प्रार्थना है, हर ध्वज, त्रिशूल किसी अनकहे दुख का भार उठाए खड़ा है। माँ चंडिका महाशक्ति का वह रूप जिसे देवताओं ने असुर वध के समय पुकारा था, जिसके क्रोध में भी करुणा है
जिसकी मुस्कान में भी एक तीक्ष्ण तेजस्विता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि यह धूरा जब देवी के एक बार अपने शक्ति प्रकाश से संपूर्ण घाटी को रक्षा ज्योति दी थी, तभी से यह स्थान रक्षक धाम कहलाया। यहाँ आने वाले हर भक्त को केवल दर्शन नहीं करते, वे अपने भीतर के अंधेरे को छुड़ाते हैं। किसी की मनोती पूरी होने की आशा, किसी का दुखों का बोझ, किसी का मातृत्व और संरक्षण का विश्वास, सब यहाँ चढ़ाए गए फूलों की तरह माँ की चरण वाटिका में बिखर जाता है। नवरात्रि में यहाँ दीपों की पंक्ति जैसे पूरी पहाड़ी को माँ के आगम का स्वागत गीत सुनाई देती है। पुराने लोगों की जुबानें बताती हैं साथियों कि यह मंदिर सदियों से यात्रियों का सुरक्षित पड़ाव रहा है। राजमार्गों के बनने से पहले पर्वतीय पथ वहीं थे जो लोग बना लेते थे, और उन पगडंडियों पर देवी का यह धाम भय को शांत करने वाला दीपक था। कई लोक युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और बदलेलिया समयों के बीच में माँ की यह चौकी अडिग खड़ी है, मानो कह रही हो, मैं हूँ, चिंता मत करो। हर घर, हर श्वास से जुड़ा विश्वास और लोक मान्यताएं हैं कि हर घर में कोई नया कार्य हो, लोग पहले चंडिका धूरा का दीप जलाते हैं। पर्वतीय महिलाएं कठिन यात्राओं के पहले देवी की शक्ति मांगती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, पशुधन की सुरक्षा और परिवार की शांति, सबके लिए माँ की शरण ली जाती है। माना जाता है कि त्रिशूल में देवी की जीवित उपस्थिति होती है। हवा से हिलते त्रिशूल को लोग देवी का आशीर्वाद मानते हैं। आस्था यहाँ पर्वतों की तरह पुरानी है और नदियों की तरह प्रवाहमान। पीढ़ियाँ गुजरती गई, लेकिन माँ का दरबार एक जैसा अनुशासन भरा शांति में सबको बांधता रहा। सुबह की घंटी, घी के दीप की हल्की हल्की गंध और पुजारी की धीमी आवाज़ में उच्चारित जय माँ चंडिका, यह सब मिलकर पर्वतों के मौन को प्रार्थना में बदल देते हैं। साथियों, आइए महसूस करते हैं कविता रूप में इसे एक भाव के साथ। इन पंक्तियों में धूरा की चोटी पर खड़ी माँ चंडिका जैसे अपने आंचल में पिथौरागढ़ को समेटे सबकी थकान, भय और उम्मीदों को धीरे धीरे सहला रही हो, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। धूरा की चोटी पर माँ चंडिका देवी है, बैठी हैं, बादलों के सफ़ेद आंचल में लिपटी हुई, देवदारों की सांसों में बहता उनका अदृश्य कोमल तेजस्वी स्पर्श। पत्थरों की दीवारें नहीं, मानो पीढ़ियों की प्रार्थनाएं खड़ी हो वहाँ, जहाँ हर ईंट किसी चरवाहे के डर या किसी माँ की मनोती से जन्मा है। शिखर पर डोलते त्रिशूल जैसे हवा में देवी की जीवित नाड़ी हो, हिलते हैं, डुलते हैं तो लगता है माँ अभी अभी सिर पर हाथ फेर कर गई हो। यह मंदिर किसी राजा ने नहीं बनाया, यह आस्था का पहाड़ी अंकुर है, जिसे लोग पीढ़ियों ने अपनी थकान, अपने दुख, अपनी उम्मीदों से सींचा। किसी यात्री ने रात के अंधेरे में पहली बार दीप जलाया होगा, और वहीं से शुरू हुई होगी रक्षक देवी की यह उजली चौकी। माँ चंडिका का क्रोध भी है, करुणा भी, और मुस्कान भी तेजस्विता। कहते हैं एक बार उन्होंने पूरी घाटी पर प्रकाश बरसाया था, तभी से यह धूरा भय को निगलने वाली शक्ति धरा कहलाया। नवरात्रि में जब दीपों की पंक्ति पहाड़ की देह पर सजती है तो लगता है जैसे स्वयं माँ रात के अंधेरे में अपनी लाल ज्योति से सबका पथ आलोकित कर रही हो। यात्री आते हैं, जाते हैं और अपनी थकान मंदिर की देहरी पर छोड़ जाते हैं। किसी की मनोती, किसी का दर्द, किसी बच्चे की चुप्पी, किसी माँ की दुआ, सब उन्हीं पत्थरों में चुपचाप लिखे रह जाते हैं। और माँ देवदारों की धीमी धीमी मध्यम सांसों के बीच ऐसे गुजरती है, ऐसे सुनती है, सबकी कहानी जैसे कोई पुरोहित पहाड़ के हृदय में उतर आया है। माँ चंडिका धूरा, तू केवल मंदिर नहीं, तू पहाड़ की धड़कन है, तू आस्था का वह दीप है, तू तूफानों में भी नहीं बुझता, तू मौन है, पर तेरे मौन में हजारों वर्षों की पुकार, हजारों जीवन की थकान और अनगिनत भक्तों की अदृश्य पर अमर शरण बसी है। हे माँ चंडिका, धूरा की चोटी से
यूं ही अपनी असीम कोमल अग्निमयी छाया हम सब पर बनाए रखना। साथियों, ये माँ चंडिका के लिए समर्पित शब्द थे। आज साथियों, आपने महसूस किया होगा कि धूरा की चोटी पर खड़ी माँ चंडिका केवल एक मंदिर या स्थान नहीं है, बल्कि यह आस्था, शक्ति और शांति का प्रतीक है। जैसे पर्वत अपनी स्थिरता से सभी को सहारा देते हैं, वैसे ही माँ चंडिका का आशीर्वाद हमारे हृदयों में विश्वास, साहस और धैर्य भरता है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने जाना होगा, आपने जाना होगा कि मौन में भी कितनी गहरी बातें छुपी होती हैं। केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखना ही सच्ची श्रद्धा है। आइए हम सभी इस अनुभव को अपने जीवन में ले जाएं। माँ चंडिका की तरह दृढ़, कोमल और करुणामयी बने रहें और अपनी थकान, भय और चिंता को उनके आशीर्वाद में छोड़ दें। जय माँ चंडिका, जय माँ चंडिका, जय माँ चंडिका, सबका कल्याण करना। ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। अगर इसमें कहीं पर किसी भी प्रस्तुति में कोई गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ।